राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे और मस्त मज़े में होंगे। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक और आज की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बहुत हाई वाइब्रेशनल है। और आज की एनर्जीज का, आज की रीडिंग का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टाइटल में देख ही लिया होगा कि क्या 2026 में आप करोड़पति बनने वाले हैं। चलिए थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो देखते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप बनने वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही इस रीडिंग तक आपको जोड़ी है। और क्या कुछ टैरो कहते हैं, क्या कुछ यूनिवर्स आपके लिए मैसेजेस लेकर आए हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप चैनल पर ज़रूर डबल टैप कर दें, यानी वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस अबंडेंस एनर्जी ज़रूर लिखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जो करोड़पति बनने वाले वो तो तुरंत ये चीज़ करेंगे, क्योंकि वो बनने वाले हैं, इसलिए वो रीडिंग तक आए हैं। और देखते हैं टैरो क्या कुछ कहते हैं। थैंक यू सो मच श्री राधे, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स 2026 में करोड़पति बनने वाले हैं? आर यू ऑल एक्साइटेड? सो यस, बहुत ही स्वीट एंड सिंपल सी रीडिंग है कि क्या 2026 में आप करोड़पति बनने वाले हैं, यस और नो। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? वाओ, द 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। करोड़पति तो आप बनने वाले हैं, पर उससे पहले है आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी मैसेजेस। द 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। मेहनत तो आपकी पूरी करोड़पति बनाने वाली आपको है। यू आर वेरी क्लोज टू सक्सेस। और ओके, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। यू आर वेरी क्लोज टू सक्सेस और अभी आप लड़ाई कर ही रहे हैं, ठीक है। मतलब अपनी जिंदगी में जो चीजें चल रही हैं, जो भी परेशानी चल रही है, उस बैटल में तो आप लड़ ही रहे हैं। द चैरियट की एनर्जीज है। सही गलत को, अच्छाई बुराई को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हार्डवर्क पर पूरा फोकस आपका जा चुका है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। सो यस, आप करोड़पति बनने वाले हैं, पर हाँ गाइडेंस लेकर जाइएगा, क्योंकि करोड़पति तो बनने वाले हैं, बट क्या कुछ आपको करना और कितनी जल्दी। क्या 2026 के हाफ में बनना है, सेकेंड हाफ में बनना है, या फर्स्ट हाफ में बनना है, तो ये आप पर डिपेंड करेगा और ये आपकी एनर्जीज पर डिपेंड करेगा। सो प्लीज़, है ना, कंप्लीट रिसीविंग मोड में इस प्यारी सी रीडिंग को, इस प्यारी सी मैसेजेस को रिसीव करिए और अपनी ज़िंदगी में ये पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करिए। जय श्री राधे। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपके मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 5, नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 7 है, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। तो बात यहाँ पे क्लियर ये आ रही है कि अपने आसपास के जितने भी नकारात्मकता या जो माइंड में भी आपका जो झूठ है, यानी कि नहीं 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 हम नहीं बन सकते करोड़पति, हम कैसे बन सकते हैं, तो ये जो झूठ है जो आपका दिमाग हमेशा बोलता रहता है या जो आसपास के लोग बोलते रहते हैं, इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से सबसे पहले निकाल दीजिए। क्योंकि आपका माइंड भी बहुत बड़ा तिगड़म है। वो भी कहता है कि करोड़पति बन जाएंगे तो पता नहीं कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी, ये हो जाएगा, मेरे को टैक्स पे करना होगा, बहुत सारी चीज़ होंगी। तो अपने माइंड से ये जो छोटा सोचना या फिर जो इतना नकारात्मक सोचना है, इस चीज़ को निकाल कर अभी तुरंत फेंकिए, क्योंकि करोड़पति तो आप बनने वाले हैं ही। बस सकारात्मकता के साथ वेलकम करिए ताकि आप जल्दी बन पाए। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए। यहाँ पे पहला गाइडेंस जो आपकी तरफ आया है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि कौन है जो बहुत ज़्यादा जासूसी कर रहा है। ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक दीजिए और अपने घर में भी कोई अगर आपकी जासूसी कर रहा है तो उसको निकालिए, बिकॉज देयर इज समवन हु इज स्पाइंग। और उसे भी लगता है कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, इसीलिए तो वो इतनी जासूसी और इतनी ज़्यादा, है ना, 24/7 आप पर नज़र रखा हुआ है। तो ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। किसी भी प्रकार का खुद को चीट मत करिए। अपनी मेहनत में आप 100% है, मेहनत तो आपका पूरा 100% है। बस ये जो मेंटल है ना, जो दिमाग है, वही कहता है कि ना ऐसा कैसे हो सकता है, ना ऐसा कैसे हो सकता है। इस ना ऐसा कैसे हो सकते को चेंज करिए कि हाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा होगा डेफिनेटली। आई एम गोइंग टू बी द मिलियनर और द बिलियनर और करोड़पति। तो ये इस पॉजिटिव एनर्जीज को अपने माइंड में फीड करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मेहनत तो आपने पूरी की, कार्य तो आपने पूरा किया, पर दिमाग को क्या सिखाया कि उसे भी इस चीज़ को लेने के लिए तैयार होना होगा, है ना।
जिस तरीके से बाहर की दुनिया है वैसे अंदर की दुनिया भी है, तो अंदर की दुनिया को भी रेडी होना चाहिए, यानी सबकॉन्शियस माइंड भी आपका रेडी होना चाहिए कि दैट यस आई एम इन अ रिसीविंग मोड एंड आई एम रेडी टू रिसीव द पॉजिटिव एनर्जीज, द अबंडेंस इन माई लाइफ। सो इसीलिए अपने माइंड को थोड़ा सा मनाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप ही अपने दिमाग को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अगर आप उसे, है ना, मुसीबतों को बहुत बड़ा पहाड़ बनवा सकते हैं, तो आप ही ये जो मुसीबत का पहाड़ को राई के बराबर भी अपने दिमाग को पढ़ा सकते हैं। तो अपने दिमाग पर राज आप करिए, अपने मन पर राज आप करिए। तो इस मन को थोड़ा सा समझा दीजिए कि थोड़ा सा दिमाग अपना साइड रखो, हाँ हम बनने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आई है, मैडम की रीडिंग में मैंने क्लिक किया है, मैडम की रीडिंग से मेरी एनर्जीज कनेक्ट हुई, यस आई एम गोइंग टू बी द मिलियनेयर। तो थोड़ा सा ये अपने माइंड को समझाइए, बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, द चैरियट की एनर्जीज है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है। सही गलत का पहचान करते करते सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, उस परमपिता परमात्मा पर ध्यान दीजिए। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा पर ध्यान इसलिए बोले जा रहा है क्योंकि उसी से आपके सोचने की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है, उसी से आपके सोचने की शक्ति बढ़ेगी और पॉजिटिव एनर्जीज को आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ईजिली वाइब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी आप सोचेंगे तो ही आप पॉजिटिव एनर्जीज को वेलकम करेंगे, नहीं तो हमेशा डाउट पे ही रहेंगे, नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये चीज़ को थोड़ा सा इस पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। बाकी सेल्फ डिसिप्लिन और हार्ड वर्क और फोकस के साथ यहाँ पे देखिए द चैरियट की एनर्जीज एग्जैक्टली यही बता रही है कि सेल्फ डिसिप्लिन हो जाइए। करोड़पति बनने वाले हैं तो बस खुद को जीने लग जाइए करोड़पति की तरह। क्या करोड़पति इस टाइम पर अभी क्या करे, अपनी क्या किस समय सुबह वो उठेगा, है ना, क्या वो कार्य करेगा, किस तरीके के वो कपड़े पहनेगा, किस तरीके की उसकी बोलचाल होगी, क्या उसकी एनर्जीज होगी। तो उस एनर्जी में जीना लग जाइए, शुरू हो जाइए उस एनर्जी में जीना। आपके क्लोथ्स, आपके कपड़े, आपकी कहते हैं ना लाइफस्टाइल, आपका टाइम, आपका डिसिप्लिन उसी की तरह होना चाहिए, करोड़पतियों की द्वारा, मतलब करोड़पतियों की तरह होना चाहिए। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और ये चीज़ सच में होने वाला है। बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस। क्या करोड़पति किसी से डरेगा? नहीं ना। तो बस इसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से, किसी भी पर्टिकुलर परेशानी से इतना ज़्यादा मत डरिए, इतना ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा सोच विचार मत करिए। एंड टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। बी वेरी एम्बिशियस। करोड़पति सिर्फ करोड़पति तक रहेगा, उसके आगे वो सोचेगा ना, सो बी वेरी मच एम्बिशियस। ये बात यहाँ। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है गुड लक, अच्छा भाग्य, समय परिवर्तन आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। नंबर 1 का कार्ड है, अगला साल 2026 नंबर 1 का है, तो ये एनर्जीज तो आपसे वाइब्रेट हो ही रही है। एंड देयर इज अ वेरी ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, मतलब जो इतने सालों से नहीं हुआ वो इस साल में होने वाला है। पॉजिटिव एनर्जीज के साथ इस साल को वेलकम करिए एंड ये एक चेंज, पॉजिटिव चेंज को वेलकम करिए। और यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि जिस तरीके से जो भी नकारात्मकता थी, जो भी हैवीनेस था, वो एक कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देयर इज अ व्हील, जैसे पहिया हमेशा घूमता है ना, वैसे ही आपके भाग्य का भी पहिया घूम रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे द्वापर युग है ना, सतयुग से द्वापर युग, इस तरीके से जो परिवर्तन होता रहा ना, ठीक उसी प्रकार से आपके भी भाग्य में परिवर्तन हो रहा है। इमोशनली इमेच्योरिटी की यहाँ पे एनर्जीज आई है, यस। कुछ बात यहाँ पे आई है कि लास्ट यू आर वेरी क्लोज टू योर सक्सेस, ये बात यहाँ पे नजर आ रही है आपके बारे में कि जो सक्सेस के है अब बहुत नज़दीक है। एंड टाइम पर, लास्ट टाइम पे बिल्कुल मत छोड़ दीजिएगा। वो कहते हैं ना हाथी पार हो गया, बस पूछ पार होने में मुश्किल हो रहा, तो वैसे ही अभी आपकी एनर्जी से मेहनत तो आपने पूरी की है, बस आप एंड टाइम पे अब आप अपने हाथ से वो चीज़ों को जाने मत दीजिएगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जिस पर जितनी मेहनत करना है करिए और अपने आप को पूरा कंप्लीटली सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने आप को कार्य पर लग जाइए, क्योंकि सच में आप करोड़पति बनने वाले और ये सर 110% है। With eye contact, I am speaking that yes, you are going to be the करोड़पति. I again repeat, yes, you are going to be the करोड़पति. So इस पॉजिटिव एनर्जीज को वेलकम करिए और खुद भी आप आईज टू आई मिलाकर मिरर से बोलिए yes, I am going to be a करोड़पति. No, I am a करोड़पति. इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जीज और अपने जीने का ढंग और स्टाइल भी वैसे ही बना दीजिए. प्लीज गिव इम्पोर्टेंस टू दिस. यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। सो सच में देर मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज़ सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए और जिस भी प्रकार की है ना
जो क्लैरिटी नहीं है कि कैसे एक्शन लेना, जो डायरेक्शन नहीं है, उन सारी चीज़ों से उभरना है। यानी वो वीकनेस, वो किसी ना किसी प्रकार से अपने आप में एज अ इनसिक्योरिटी फील करना, किसी ना किसी पर्सन को लेकर या किसी ना किसी चीज़ को लेकर। तो वो ये जो भी इमोशनली इमेच्योरिटी है, जो आपको लग रहा है कि आपके करोड़पति बनने में जो बाधा लेकर आ सकती है, या जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बाधा लेकर आ सकती है, और इट इज़ बीइंग एन ऑब्स्टिकल इन योर लाइफ, राइट, इन योर प्रोफेशनल लाइफ और इन योर पर्सनल लाइफ। सो प्लीज़ रिमूव दैट ऑब्स्टिकल्स, उस ऑब्स्टिकल्स को, उस परेशानी को निकाल दीजिए। और करोड़पति बहुत अच्छी चीज़ होती है। और मैं आपको एक ये चीज़ कहना भी चाहूँगी, ठीक है, ये एज़ पर द ये साइकोलॉजी भी है, और ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों से, है ना, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और अच्छी चीज़ों की वाइब्रेशंस ग्रेटफुल होते हैं, साथ ही साथ यू अप्रिशिएट इट, तो उतना ज़्यादा वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बढ़ चढ़ कर आता है। इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। और एक बात तो बहुत ज़्यादा सत्य है कि किसी भी प्रकार की, ठीक है, ये जो पॉवर्टी होती है वो सफरिंग हो सकता है, पर रिच सफरिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यानी अमीर पीड़ित नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए और पॉजिटिव एनर्जीज को वेलकम करिए, क्योंकि हर एक इंसान बन सकता है और आप भी बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट होता है। अगर आपको कोई कहा जाए तो जितना ज़्यादा आप ऊंचा सोचेंगे उतना ज़्यादा, आप कहते हैं ना, अगर चांद पर निशान लगाएंगे तो मून तक तो पहुंच ही जाएंगे, राइट। तो इसीलिए ये बात आपको इम्पोर्टेंस देनी है और बड़ा ऊंचा सोचना है और उस तरीके से लाइफ जीना है। सो ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड रीडिंग आपसे रेजोनेट की है और ब्लेसिंग्स को ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी एनर्जीज़ को हाईली वाइब्रेट करिए, क्योंकि यू कैन, यू विल एंड यू हैव टू। हाँ जी, यू हैव टू। सो प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में 11 की एनर्जी ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, इस चीज़ को लिखिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड व्हेन वी राइट इट नाउ, वी वेलकम द पॉजिटिव एनर्जीज इन आवर लाइफ। सो प्लीज़ डू इट एंड अप्रिशिएट ऑल दैट ब्यूटिफुल एंड गुड थिंग्स इन योर लाइफ एंड बी ग्रेटफुल ऑल्सो। जय श्री राधे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। आप अगर फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन या किसी भी सिद्ध सात्विक शक्ति फॉर द फाइनेंस 2026 को आप बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं, पर्सनलाइज रीडिंग करवा सकते हैं अपनी। तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर, है ना, दिख रहा होगा, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप ज़रूर संपर्क करें। फील फ्री टू मैसेज। जय श्री राधे। हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा बड़ा सोचे, अच्छा सोचे और ऊंचा सोचे। जय श्री राधे।